IADA की रिपोर्ट के हिसाब से 24-25 में 10,33,997 डेथ क्लेम्स रिपोर्ट किए गए एंड इनकी वैल्यू थी 34,580 करोड़ रुपीस। अब बहुत सारे क्लेम्स ऐसे भी होंगे जो इसमें से पे नहीं हुए होंगे, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, क्लेम पेएबल नहीं था, रेपुडिएट हो गया एंड सो ऑन। बट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट तो आप संभाल सकते हैं, बाकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या जाने चाहिए टर्म इंश्योरेंस के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सिंपल बात करेंगे कि कौन सी सिनारियो में किस टाइप की डेथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सो दैट एक ही बार में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट और आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको टर्म इंश्योरेंस क्लेम के लिए। चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। यहाँ पे आपका अर्ली क्लेम और नॉन अर्ली क्लेम होता है। मतलब अगर पॉलिसी लेने के विद इन 3 years क्लेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं अर्ली क्लेम। अगर पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद क्लेम आता है डेथ क्लेम, तो उसको बोलते हैं नॉन अर्ली क्लेम। तो अर्ली क्लेम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू नॉन अर्ली क्लेम। बात करते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इन केस ऑफ डेथ। सबसे पहला तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी। जो कॉर्पोरेशन का डेथ सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें बार कोड भी होता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी स्कैन करती है और सारी इंफॉर्मेशन ले लेती है। जो क्लेमेंट है, जो क्लेम करने वाले हैं, जो नॉमिनी है, बेनिफिशियरी है पॉलिसी में, वो क्लेम फॉर्म फिल करते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना क्लेम फॉर्म होता है, वो फिल किया जाता है। तो क्लेमेंट क्लेम फॉर्म फिल करते हैं और साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर भी देते हैं जिसमें 4 चीजें मेंशन करनी होती है। एक तो कि आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके साथ जिनकी डेथ होगी उनके साथ क्या रिलेशन है, आप पॉलिसी के नॉमिनी हैं ये आपको मेंशन करना होता है, डेट ऑफ डेथ और साथ में पॉलिसी नंबर मेंशन करना होता है। ये 4 चीजें आपकी रिक्वेस्ट लेटर में जाती है जो आप इंटीमेशन देते हो टू द इंश्योरेंस कंपनी की डेथ हो चुकी है, और ये इंटीमेशन विद इन 30 days ऑफ डेथ चले जाना चाहिए। इंटीमेशन के बाद आप साथ में ही क्लेम डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, जिसमें क्लेमेंट फॉर्म साइन करते हैं। जो क्लेम फॉर्म है वो उसी टाइम इंश्योरेंस कंपनी से लेना होता है या आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जैसे मैंने आपको बताया डेथ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, तो डेथ होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट आने तक की आपको वेट करनी है, उसके बाद ही आप ये क्लेम फाइल कर सकते हैं। साथ में जो क्लेम कर रहे हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनका लगेगा KYC डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन, आधार, आइडेंटिटी प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ मांग सकते हैं कि आपका इंश्योर्ड के साथ क्या रिलेशन था, और साथ में कैंसिल चेक जिसपे नेम प्री प्रिंटेड हो, पहले से नाम लिखा हो, या साथ में बैंक की पासबुक की कॉपी। अगर नेम प्री प्रिंटेड नहीं है तो बैंक की पासबुक कॉपी जहां पे आपका नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब क्लियर विजिबल हो, ये साथ में आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ भी मांग सकते हैं, मतलब जो क्लेमेंट है उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ भी मांगी जा सकती है। अब ये तो थे कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, डेथ किस तरीके की डेथ थी, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर डेथ घर पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है नेचुरल मेडिकल रीजंस की वजह से, मतलब बीमार थे उसकी वजह से हुई है, या सडन डेथ हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या है आइए देखें लिस्ट। मेडिको लीगल, मेडिकल कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। तो एक मेडिकल कॉज डॉक्टर से मांगा जा सकता है कि किस कारण से डेथ हुई है, लास्ट कॉज ऑफ डेथ क्या था। पास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर तो बीमारी की वजह से डेथ हुई है तो जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आपके ट्रीटमेंट पेपर्स हैं, वो मांगे जा सकते हैं। जो हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी है, डेथ समरी होती है अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है, तो अगर इलाज चल रहा था, बीमार थे और हॉस्पिटल में डेथ हुई है, तो एक डेथ समरी हॉस्पिटल इशू करते हैं। डिस्चार्ज समरी एंड डेथ समरी दोनों चीजें आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। साथ में हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि एडमिशन फॉर्म, इंडोर केस पेपर्स, डिस्चार्ज समरी, मतलब जो भी आपको फाइल मिलती है हॉस्पिटल से, वो आप संभाल के रख लेंगे। पूरी की पूरी फाइल की कॉपी करके आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देंगे। साथ में ट्रीटिंग डॉक्टर का अगर सर्टिफिकेट है कि किस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और किस वजह से डेथ हुई, तो वो भी एक साथ में ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। और अगर डेथ घर पे होती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। जो पहले हमने लिस्ट की बात की थी, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट था, क्लेम फॉर्म था, नेफ्ट फॉर्म है, पे आउट फॉर्म है, KYC डॉक्यूमेंट्स हैं क्लेमेंट्स के, कैंसिल चेक है, वो सब ही लगेगा। सो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी वजह से डेथ हुई है, मतलब कोई बीमार थे उसकी वजह से डेथ हुई। अगर सडन डेथ हुई है होम पे, घर पे, तो फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अगर डेथ का रीजन कुछ और है, नेचुरल डेथ नहीं है, ये बीमारी की वजह से डेथ नहीं है, डेथ कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट, चाहे वो रोड एक्सीडेंट है, रेल एक्सीडेंट है, एयर एक्सीडेंट है, मर्डर है या सुसाइड है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस हो जाता है। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लगना होता है। जहाँ पे भी एक्सीडेंटल डेथ होती है या अननेचुरल तरीके से डेथ होती है, तो वहाँ पे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लगता है जो आपके हॉस्पिटल आपको इशू करते हैं।
FIR लगती है। FIR जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि अगर अननेचुरल तरीके से डेथ होती है तो हम बिल्कुल FIR लिखवाते हैं, कंप्लेन करते हैं, उसके बाद एडमिट करके हम इलाज कराते हैं। FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और साथ में क्योंकि एक्सीडेंटल और अननेचुरल तरीके से डेथ हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है, और जनरली पोस्टमार्टम होता है इन केसेस में जहां पे अननेचुरल डेथ होती है। इसके अलावा पंचनामा रिपोर्ट आपसे मांग सकते हैं, फाइनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मांग सकते हैं, जैसे पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन करी उस केस पे तो फाइनल रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, फाइनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी इंश्योरेंस कंपनीज मांग सकती हैं। और अगर न्यूज़पेपर में निकलवाया है, कोई एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ था जिसमें न्यूज़पेपर में भी आया था या आपने न्यूज़पेपर में निकलवाया था, तो न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगेगी। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वो एक्सीडेंटल डेथ थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ थी। मतलब वो दिल्ली में ही कार में बैठे हुए थे एंड कार में आग लग गई थी, एंड किसी को नहीं पता किस कारण से लगी, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगे थे, लगभग 6 महीने लगे थे क्लेम सेटल होने में। वहाँ पे आपका वही पंचनामा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, आपकी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट भी लगी थी, कार के पेपर्स भी लगे थे, मारुति की कार थी तो मारुति से भी डॉक्यूमेंटेशन लगी थी काफ़ी सारी, एंड उसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगी थी, क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ थी, उसका कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगती है। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद घर वालों की बहुत सारी विटनेसेस हुई थी, बहुत जगह पे उन्होंने पूछताछ करी आके कि कोई फाउल प्ले तो नहीं है, ये मतलब एक्सीडेंट ही था, मर्डर तो नहीं था, या कोई इन्वॉल्व तो नहीं था, इस तरीके से बहुत जगह पूछताछ करने के बाद क्लेम सेटल हुआ था। तो 6 महीने लगे थे। बट अगेन अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते गए, जो उनकी बेनिफिशियरी थी वो डॉक्यूमेंट्स देती गई, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी पूरी है तो क्लेम नहीं रुकता है, तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी जरूरी है एक्सीडेंटल क्लेम में। और हमें उसके अलावा कोई अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है आफ्टर एक्सीडेंट, तो उसके भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो अटेंड कर रहे थे उनका सर्टिफिकेट भी कई कंपनीज मांगती हैं। और साथ में एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट में जहां पे आप जॉब करते थे वहां का सर्टिफिकेट भी आ सकता है कि वहां पे आप क्या प्रोफाइल थी, जॉब करते थे, तो एम्प्लॉयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसका सैंपल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो उसमें कि बीमार थे, सिक लीव्स ली थी, नहीं ली थी, तो आपको पूरा एक हिस्ट्री मिल जाती है कि ये कब से बीमार थे, कितने टाइम से बीमार थे, कितनी सिक लीव्स थी, कितने काम से एब्सेंट थे। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को असेस करने के लिए पूरा एक डेटा मिल जाता है। जो अटेंड कर रहे थे वो पूरा सिम्टम्स बताएंगे कि क्या अटेंड करा उन्होंने, क्या बीमारी थी, किस तरीके से उन्होंने देख रेख करी, तो एक पूरा रिकॉर्ड उनको एडिशनल मिल जाता है फ्रॉम दी अटेंडेंट साइड ऑल्सो। और कई बारी केसेस में ये भी होता है आपसे विटनेस भी मांग ली जाती है, मतलब अगर जिनकी डेथ हुई है वहां पे क्रिमेशन पे, बरियल पे कौन प्रेजेंट था, मतलब एक वहां पे विटनेस कोई होगा जो फैमिली मेंबर नहीं होगा, कोई और विटनेस जो वहां पे थे वो अपनी विटनेस देंगे, वो फॉर्म भर के देंगे कि हाँ मैंने देखा क्रिमेशन होते हुए या बरी होते हुए मैंने देखा, मतलब एक आंखों देखा विटनेस चाहिए होता है। उनके ID प्रूफ के साथ, अटेस्टेशन के साथ जाता है, जस्ट टू एक डबल श्योर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि हाँ डेथ हुई है। और अगर ऐसा अनफॉर्चुनेट सिनारियो होता है जहाँ पे लाइफ एश्योर्ड है, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके नॉमिनी भी नहीं है पॉलिसी में, या तो नॉमिनी नहीं है या नॉमिनी की पहले डेथ हो चुकी है, नॉमिनी चेंज ही नहीं कराया, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइटल। तो पॉलिसी में ओपन टाइटल हो गया। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन एडिशनल लग जाते हैं, बिकॉज कोई क्लेमेंट ही नहीं है, तो लीगल हायर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर कोई विल है जिसमें लीगल हायर्स मेंशन्ड है, तो विल की कॉपी या कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है कि क्लेमेंट कौन बनेगा, सक्सेशन का किसका हक है, कौन इस पॉलिसी पे हक अपना रख सकता है। और कोई कोर्ट का ऑर्डर है, मतलब कोई अगर फैमिली डिस्प्यूट है या कुछ है, तो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर क्या है उसके बेसिस पे क्लेम सेटल होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच ऑफिस सबमिट करने होते हैं। ये ऑनलाइन सबमिशन नहीं होता है डेथ क्लेम्स का, आपको ब्रांच ऑफिस, साथ में ऑफ कोर्स पॉलिसी कॉपी आपको देनी है, तो पॉलिसी कॉपी भी हैंडी होनी जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है अपनी पॉलिसीज में, तो आपकी ये ड्यूटी है कि एक पूरी फाइल बना दें जहां पे आपकी सारी पॉलिसी कॉपीज, जहां पे सारा डेटा एक जगह पे हो, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। एवरीथिंग इज एट वन प्लेस, सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो कि कल को अगर फैमिली मेंबर्स को क्लेम करने की जरूरत पड़े तो उनको ये ना हो कि मेरे को पॉलिसी ही नहीं मिल रही है, उनको पता ही ना हो कि आपकी कोई पॉलिसी है। तो आपकी ड्यूटी है उनको बताना कि आपने कौन कौन सी कंपनी से कौन कौन सी पॉलिसीज ली हुई हैं, और आप एक क्लेम का फॉर्म और क्लेम का जो फॉर्मेट है, प्रोसेस है, वो भी आप साथ में लगा दीजिए पॉलिसीज के साथ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हैंडी होगा, उनको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा क्लेम करने के लिए। आप समझते हैं जब डेथ होती है फैमिली में, तो जो मेंबर्स होते हैं, जो बिल्कुल क्लोज्ड वंस होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, तो एक तो वो परेशानी, ऊपर से क्लेम करने की दिक्कत कि क्लेम अमाउंट पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ जाना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम और नंबर भी उसके ऊपर होना चाहिए अगर आपके कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सो दैट जो हम बात कर रहे थे कि इतने
34,580 करोड़ क्लेम इंटीमेट हुए, जिसमें से पूरे नहीं मिले होंगे। बहुत सारे क्लेम्स होंगे जो नहीं मिले होंगे, और कुछ क्लेम्स ऐसे भी होंगे जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं मिले होंगे। तो एटलीस्ट आपकी फैमिली का क्लेम डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ना रुके, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट ये दिक्कत उनको भी ना आए क्लेम करने के टाइम। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।